हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो रिलेशनशिप कार्ड से देखते हैं कि आपके रिलेशन इस वक्त कहाँ है, कैसे है, क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए अपने अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, और जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच कर देखेंगे, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें। ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें मुझे। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या है। तो अभी मैं देख नहीं रही हूँ, अभी तो मैं ऐसे ले रही हूँ, देखती हूँ। अभी थोड़ा सा सफल करूँगी, एनर्जी को कैच करूँगी थोड़ा सा। 30 सेकंड बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में, हार्ट में, दिल में, दिमाग में क्या रिलेशनशिप को लेकर क्या थॉट्स चलती है। तो दोनों को ये देखेंगे आज दोनों की देखेंगे कि क्या चलती है आपके लिए इस वक्त, आपके क्या चल रही है बताइए। पहले व्यूवर्स की देख लेते हैं, देन आपके पर्सन की भी देखेंगे तो पता चलेगा। ओके, ठीक है, अब देखते हैं। कलेक्टिव के लिए है, कलेक्टिव के लिए है। देखिए ये कार्ड आना था, उस वक्त आया था, फिर आ गया। तो जिस कार्ड को आना होता है आ जाता है। उस वक्त पता नहीं था किस क्वेश्चन के लिए ले रहे हैं, अब पता चल गया कौन कौन क्वेश्चन के लिए कौन सा कार्ड आया है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जी। इस वक्त जो है आप वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। आपको इस रिश्ते ने बहुत कुछ सिखा दिया। आपको रिश्ते में क्या मिला, कैसे मिला, क्या है ताल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बनियागिरी सिखा दिया आपको, बनिया बना दिया। अब आप हिसाब किताब रखने लगे रिश्ते की, पहले नहीं रखते थे। पहले वन साइड देना 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 देते रहते थे। तो किन किन लोगों को कितना रेजोनेट करता है प्लीज़ थोड़ा कमेंट में लिख दिया करें, ताकि पता चलता है। ठीक है, देखिए रीडिंग के बीच में बोल रही हूँ मैं, तो उनसे कनेक्ट हो जाता है। जो जो व्यूवर्स मैसेज करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कनेक्टेड रहता है। तो बनियागिरी सिखा दिया, तो बनियागिरी सिखा दिया। बहुत बार गए हैं, पर्सन को सर्व किए हैं, मुंह की खाए हैं और वापस आए हैं। तो इस वक्त आप वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं और काफ़ी दमदार हो चुके हैं। आपके पास आपकी गलती का भी समझ में आ रहा है कि आपकी गलती कहाँ कहाँ थी और उन्होंने कहाँ कहाँ आपको मिसयूज किया है, और आप कैसे मिसयूज हुए हैं उनके द्वारा, ये चीज़ आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब क्या है कि इस रिश्ते को आप अपने पर्सन के बारे में क्या देख रहे हैं? घमंडी, प्राउडी, अहंकारी, वन साइडेड पर्सन। मतलब आपने उनको बनाया, बनने के बाद वो आपको जैसे होता है ना, हम सीढ़ियों में कोई चढ़ा रहा है
तो लास्ट स्टेप में जब वो मंजिल तक पहुंचने लगते हैं तो अपने पैर से सीढ़ी को मार के गिरा देते हैं, ताकि जो चढ़ाने वाला है ना वो पीछे से उनके लेवल में उनके पास ना पहुंच जाए। तो आपके पर्सन जो हैं कभी भी नहीं चाहते थे कि आप उनके लेवल तक आओ पावर पोस्ट पोजीशन में। आपके सपोर्ट से चढ़े हैं, बने हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिव थे। मतलब आपने उनको सपोर्ट किया है, ठीक ठाक सपोर्ट किया है। जब कभी भी प्रॉब्लम में आते थे आपके पास आके डिस्कस करते थे, और चीज़ें डिस्कस करें ना करें प्रॉब्लम को ज़रूर डिस्कस करते थे, है ना। और आप उनको लेते थे, अपना समझ के लेते थे, और लिया है आपने। और क्या हुआ कि वो बनने के बाद में आपको छोड़ के किसी और की तरफ चले गए, मतलब बनाया आपने और शर्प करने कहीं और चले गए। इस वक्त आप बहुत नाराज़ हैं। इस वक्त जो है इस रिलेशनशिप से आप कोई होप नहीं लगा रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। आप बस न्यू लव और ओल्ड लव के बीच में है कि अगर वो आके बंदा बंदी जो भी है माफ़ी मांगते हैं, अहंकार को छोड़ते हैं और एक हेल्दी कमिटमेंट देते हैं और मेरे हिसाब से देते हैं तो इट्स ओके। अदरवाइज आप जो हैं वो न्यू लव की तरफ, न्यू एक्सपेक्टेशन आपके चांसेस हो रहे हैं। नया रिश्ता जो है आपके लाइफ में नॉक करता नज़र आ रहा है। तो न्यू रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं और बढ़ चुके हैं, आप उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं आप, लेकिन पीछे मुड़ के देखते हैं और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं कुछ भी है, कोई यूज हो गए, धोखा खाएं, कष्ट मिला, जो भी मिला, एक लेसन मिला, तो आगे पैर तो बढ़ा रहे हैं बट बहुत सहम के बढ़ा रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा आपकी जो एनर्जी है इस वक्त उतना पुख्ता नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है नए प्यार में जाने के लिए भी। कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो एक्सपीरियंस आपको बहुत हो गया है, लेकिन उस एक्सपीरियंस से फिर से एक बार धोखा खाना तो आप नहीं चाह रहे हैं। तो इस बार आप किसी को जो पहले गलती किए थे उस हिसाब से फटाफट कमिटमेंट नहीं देंगे। और इस रिश्ते में भी जो है आप ये देख रहे हैं कि क्या आपका पर्सन आके इसमें कितना इन्वेस्ट करता है। अगर वो बैक होता है, होती है, आते हैं, आता है, आती है, जो भी है जेंडर अपने हिसाब से आप लोग ले रहे हैं, तो कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो कितना इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप सोचने वाले हो। अदरवाइज आप अब इस रिश्ते में अपना तो नहीं देने वाले हो, ठीक है। अपने आप में मस्त हो, अपने प्यार में मस्त हो, अपने आप को आप बहुत ज़्यादा मतलब पैशनेट हो रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हो, अपने आप को तरह तरह से आप हील कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, टैरो के साथ कनेक्टेड हो आप। और टैरो के साथ, टैरो या तो रीडिंग बहुत देखते हो, टैरो रीडिंग करवाई है आपने, जो आपको फिगर आपको क्लियर हुआ है। आपके पास इस क्वेश्चन का पूरा जवाब है, या तो आप इंट्यूटिव हो, मतलब जो भी रीजन है आपको पता है कि भविष्य आपके रिलेशनशिप का आपको समझ में आ रहा है। और इस रिलेशनशिप में आप कहाँ हैं आपको आपकी जगह भी दिखाई दे रहा है कि आपको किस व्यक्ति से, कैसे व्यक्ति से आप मतलब सामना कर रहे हैं। अब क्या है, आपके पर्सन की तरफ आते हैं। तो आपके पर्सन जो है बहुत मिसयूज किए हैं आपको। क्यों मिसयूज किए हैं? क्योंकि वो एक क्या ही बोले शब्द, वो उनको एक जैसे ना बोलते हैं ना, उनको बहुत सारा चेंजिंग चाहिए था। जैसे लोग होते हैं ना तरह, जैसे ड्रेस चेंज करते हैं, जैसे प्लेटें चेंज करते हैं, जैसे चीज़ें चेंज करते हैं, वैसे पार्टनर भी उन्होंने चेंज किए थे, या करने की उनकी हैबिट है। वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, एक ही चीज़ से एक ही मतलब के पास में रह के बोर हो जाते हैं। तो उनका जो ये नेचर था, और उनको चाहिए कि उनको कोई बहुत ही ज़्यादा हमेशा प्यार करते रहे, हमेशा स्पेशल फील कराता रहे। उनको अंदर से ऐसी फीलिंग्स थी कि आप उनको मतलब आप स्पेशल फील कराते रहो। जो व्यक्ति उनको स्पेशल फील कराएगा, जो व्यक्ति उनके मुंह में बहुत तारीफ़ करेगा कि आप बहुत अच्छे हो, ऐसे हो, वैसे हो, उनके तरफ वो चले जाएंगे। और जो कोई भी थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ में बोल देगा तो वो उनकी नहीं सुनेंगे, ठीक है। इस वक्त क्या है कि आपके पर्सन जो है 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो इंटरटेन कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, वर्किंग प्लेस में हो। और इसमें थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी, यूँ तो ऑप्शंस उनके खुले थे, ओपन थे, बहुत सारे लोग थे। जैसे आपने अपनी जगह उन पे बना गए, कोई एक और पर्सन ने भी उनके खोपड़ी में अपनी जगह बना गया है। दो लोग हैं आप लोग जो उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अंदर से घुस गए। अब वो कंफ्यूज हो गए कि भाई इसको चुने या इसको चुने। तो ये जो कंफ्यूजन था उनका, एक तो उनकी आदत है कि
बहुत ही ज़्यादा मतलब इन चीज़ों के बारे में जानना, अपने आप को दूसरे को सौंप देना, दूसरे से एक्सपेक्ट करना कि वो भी अपने आप को सौंप दे, समर्पण कर दे मुझे, और इस तरीके से। तो इस वक्त आपके सिवाय कोई और था, कोई और थी, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। अगर मेल देख रहे हैं तो कोई 2 फीमेल थी उनके लाइफ में, तो अगर फीमेल देख रही हैं तो 2 मेल हो सकते हैं उनके लाइफ में। यहाँ एनर्जी की रीडिंग हो रही है। तो इस वक्त वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, मतलब हमेशा आप उनके दिमाग में चल रहे हो, चाहे हमेशा चल रहे हो। और कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि वो आपके जो पर्सन थे, चूँकि उनका कैरेक्टर ऐसे था ना, तो आपके ऊपर भी शक करते थे वो, आपके ऊपर भी शक करते थे और आपके ऊपर मॉनिटरिंग भी करते थे। कि क्या है, कब आए, क्या किए, क्या कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। उनको थोड़ा आपसे इन्फॉर्मेशन, आपका इन्फॉर्मेशन कोई देने वाला चाहिए था। तो इसीलिए भी आपके जो फ्रेंड्स हो या कोई और हो, उनके साथ हो सकता है उनका बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए हों इसी वजह से, क्योंकि आपके बारे में जानकारी लेते लेते फिर कहीं और भी लोग बहक जाते हैं। कितने लोगों को ये चीज़ रिजोनेट किया, प्लीज़ बताएंगे। तो ये चीज़ जो है, आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि उनकी मिस्टेक कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों इतना कन्फ्यूजन रहा उनको लाइफ में आपको लेकर, आखिर ऐसा क्या था। तो उनको अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में। और पैसा उनके पास ठीक ठाक था, पैसे उनके पास हैं, अच्छे पैसे हैं, पैसे की कमी नहीं है, हर चीज़, सुख सुविधा, साधन, सब कुछ है। तो बस होता है ना कि अपने हिसाब से प्यार करना, अपने हिसाब से जिस तरह से उनको चाहिए, मतलब एक एस्टेब्लिश्ड पर्सन है आपके, जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, मतलब सुख सुविधा, हर चीज़ की उनके पास साधन है। तो ऐसे लोगों को तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, प्यार करने वाले तो मिल जाते थे, उनका टाइम पास हुआ है ठीक ठाक। यही एक कारण रहा है आप लोगों के बीच में मतलब दूरियां आने का। हो सकता है आप लोग एक दूसरे से अटैच्ड थे, लेकिन बिना, साइलेंटली आप लोग जो है ना एक दूसरे से दूर हो गए। आपका दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो गया। आप देख रहे हैं नीचे 8 ऑफ कप्स में है कि दोनों ही आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपका ये नेचर जो है, उनका मतलब आपके पर्सन को लग रहा है उनका ये नेचर कि आपके अपनों से क्लोज हो गए, या उनका जो कैरेक्टर लेस था की वजह से आप मतलब निकल गए उनके लाइफ से, और वो देखते रह गए, क्योंकि बहुत आसानी से देख रहे हैं कि आप उनके लाइफ से जा रहे हैं। तो जब एक अच्छा व्यक्ति लाइफ से मतलब मूव ये हो जाता, वॉक अवे कर जाता है, निकल जाते हैं लाइफ से, तब उनको एक तो पैसा बहुत है, हर चीज़ खरीद सकते हैं, खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि। लेकिन जो व्यक्ति बिकता नहीं है, जो अनमोल है, बहुमूल्य चीज़ें तो खरीद सकते हैं, लेकिन जो अनमोल है उसको मोल कैसे लगाएं। तो इस वक्त आप उनको अनमोल नज़र आ रहे हैं, आपकी कोई कीमत ही नहीं लगा पा रहे हैं वो। और वो एक तो उनको गुरूर को चुभ रहा है, अहंकार को चुभ रहा है, और दूसरा जो है उनको दर्द लिया नहीं जा रहा है। तो ये एक कारण है कि 24/7 आप उनके माइंड में चल रहे हो। और हो सकता है कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके बारे में उनको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया हो, तो इस वजह से भी ये सारे कांड हुए हैं। तो इस वक्त देखेंगे कि आपके पर्सन जो है उनका अगला स्टेप आपके तरफ क्या होगा। ठीक है, उनका अगला स्टेप क्या होगा, उनका अगला स्टेप क्या होगा आपके तरफ, उनका अगला स्टेप क्या होगा। देखिए, मेरे को यही आ रहा है कि जो वो आप जा रहे हो निकल के ना, तो उनको बहुत गिल्ट फील हो रहा है। देखो, प्रायश्चित, गिल्ट फील, दुख ही उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली बहुत रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में, बहुत पछतावा में है। क्योंकि एक अच्छा इंसान को खोने के बाद ना कीमत का एहसास कब होता है, जब वो चीज़ उसके पास नहीं होती है। उन्होंने आपको या चीज़ों को खिलौने की तरह लिया है, जैसे लेकर आए नया आप आए तो शुरू में बहुत अटैचमेंट रहा, उसके बाद एक कूने कचड़े में चले गए, फिर दूसरी लेकर आओ, फिर तीसरी लेकर आओ। तो इससे ज़्यादा की आपकी अहमियत नहीं रही है, नहीं दिए हैं। तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में, आपका जाना उनको अंदर से तोड़ रहा है, आपका रुलाना, तड़पाना और इस तरह से चीज़ें जो है उनको बहुत बुरी तरह से तोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। और बहुत ही ज़्यादा उनको अपने इस बात का एहसास हो रहा है कि वो बहुत ही ना मतलब क्या बोले उसको,
इस तरह से आप नाराज़ हो जाएंगे ना, उन्होंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह से नाराज़ हो जाएंगे। और आप जो नाराज़ होके जा रहे हैं ना, तो उनको और आप अपने तरफ खींच रहे हो। आप जितना इस रिश्ते से निकलते जा रहे हो, उतना पुल अपने आप को आपके तरफ वो महसूस करते जा रहे हैं, उतना खिंचाव आपके तरफ महसूस करते जा रहे हैं। अपना ध्यान भटका रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, कहीं और लगा रहे हैं, लेकिन उनका काम जो है, कहीं पे भी उनका मन नहीं लग रहा है। तो देखिए, अभी हम देख रहे थे कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेकिन मैसेज ऐसे आ रहे हैं तो फिर ऐसे ही लेना पड़ा मुझे। तो देख लेती हूँ कि अब आप इतने बुरी तरह से उनको खींच रहे हो अपने तरफ, जितना उनसे दूर जा रहे हो तो उतने बुरी तरह से जो है वो खींचे चले आ रहे हैं। और आपके साथ बिताए हुए समय को देखने के अनमने मन से भी अगर उन्होंने कभी आपको और ऐसा भी लग रहा है जैसे उन्होंने आपका बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, जानबूझकर आपको प्रताड़ित किए हैं वो। अरे बाबा, जानबूझकर सिर्फ अपना अहंकार, अपना घमंड में, देखिए अब रुक ही नहीं रहा है, आप देख रहे हो। तो अगला स्टेप क्या होगा, तो एम्परर है। तो एम्परर से ये समझ लीजिए कि उनका अपने घमंड, तो उनका सर चढ़ के बोल रहा है, मतलब घमंड नीचे नहीं आना है, अंदर से टूट रहे हैं, लेकिन ऊपर से दिखाना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं कैसे किस तरह से वो स्टेप लेंगे। और आपके साथ बहुत ही बुरी तरह से चीट किए हैं, जैसे कि मैंने बोली, आपको बांध के रखे थे कहीं रिश्ते में इस तरह से, किसी भी स्पेल वर्क से भी हो सकता है, किसी भी तरीके से बांध के रखे थे और बदला लिया है उन्होंने। उनको शायद कारमा ही होगा आप लोगों का। ये देखो, हाँ, कारमा बोलते बोलते कारमा आखिर आ ही गया, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। तो शायद कारमा नहीं रहा होगा, कारमा ही है, जो आपको देख के उनका दिमाग ख़राब हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता था। तो जो दिमाग जिनका बहुत ज़्यादा ख़राब होता था, इस वक्त उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है। देखिए क्या कर रहे हैं, बाथ टब में गए हैं फ्रेश होने के लिए, वहाँ कैंडल भी जलाए हैं और परफ्यूम वगैरह भी रखे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सुकून नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक अहंकारी घमंडी आदमी जो दुनिया को अपने कदमों में गिराता है, ऐसे लोगों को आप तिरस्कार कर दो, हटा दो, नहीं चाहिए तुम, या तुम्हारे लाइफ में दुनिया रहेगी, हम नहीं रहेंगे, तो ये चीज़ें उनको पागल बना देता है। तो इस वक्त पागल तो बहुत ही ज़्यादा पागल है इस वक्त। तो आप देख सकते हैं साइको टाइप लग रहे हैं, नॉर्मल व्यक्ति नहीं रह रहे। देखो यहाँ लिखा भी है मेंटल मतलब इस वक्त ना उनका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है ना, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है वो। तो बैलेंस नहीं नज़र आ रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को लेके आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो उनको सब समझ में आ रहा है कि इसके बाद तो कोई भी व्यक्ति चला जाएगा, चली जाएगी, कोई नहीं रहेगा। तो आप लोगों का एक कार्मिक रिलेशन था, तो कारमा लगता है ख़त्म हो गया है। उनके हाथ से पावर जब निकल चुकी है तो उनको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने फॉर ग्रांटेड आपको लिए हुए थे। तो इस वक्त मुझे वो वाइब्स आ रही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपका हाथ थामना चाहते हैं, लेकिन आप मौका नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप डरे हुए हो, या इतना प्रताड़ित किए हैं, इतना आपको जिल्लत वाली ज़िंदगी दिए हैं कि आप नहीं जाना चाहोगे ना। आपको आपका पर्सन चाहिए, लो जो आ रहा है देखिए आपके सामने। बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब कि वो रखे थे, बहुत ही ग्रांटेड आपको लिए किए थे, उनको पता चल रहा है। तो इस वक्त बहुत 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 ही ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो देख लेते हैं इस वक्त कि अभी एक्शन में क्या लेंगे। तो एक्शन में तो आप ले रहे हो एक्शन, उनका घमंड जा रहा है, ख़त्म कर दिया अहंकार। इसमें अगर कुछ देखें तो इस रिलेशन का खूबसूरती क्या था, इस रिलेशन की खूबसूरती थी आपकी पेशेंस, और इस रिलेशनशिप की बदसूरती क्या थी, तो इस रिलेशनशिप की बदसूरती जो थी वो थी घमंड, अहंकार, पावर, पोस्ट, पोजीशन का रुतबा। और इस वक्त जो है ये रिश्ता जो है दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और क्यों, क्योंकि अगर वो आपको हासिल करना चाह रहे हैं तो क्यों हासिल करना चाह रहे हैं, क्या आ गया अभी आज के डेट में, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या एक्शन, क्या चाह रहे हैं, क्या आपकी कौन सी चीज़ है जो उनको इतना परेशान कर रही है, क्या चीज़ है मेरे व्यूवर्स के अंदर, ऐसी क्या चीज़ है जो उनको इतना परेशान कर रहा है। ड्रिंक, स्मोकिंग, मेंटल स्थिति खो दे रहे हैं, क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा चीज़ इतना डिस्टर्ब कर रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन को। आपको बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मतलब पेन दिया है, टू मच वाला पेन दिया है। 5 ऑफ कप्स,
उनको लगता है कि आप जो बहुत रोए हो ना, अकेले में सबसे मिलने नहीं दिया गया है, आप अकेले में रोए हो, बहुत रोए हो, ये चीज़ जो है ना उनको लगता है कि उनका ज़िंदगी जो है ना बहुत बदल दिया है। आपका बहुत रोना, तो जो जो लोगों ने बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, अकेले में किसी से शेयर नहीं किए हैं, तो ये चीज़ लगता है कि उनको कि ये जो आपका रोना है ना, ये उनकी बर्बादी लिख दिया है, ये चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रहा है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो मुझे तो अब आप तो कहीं से नज़र नहीं रहा रहे। एश ऑफ पेंटिकल्स इस वक्त हो सकता है कोई गिफ्ट देना चाहें, आपको मनाना चाहें, कुछ भी आपके पसंद का कुछ करना चाहें, देना चाह रहे हैं, लेकिन आप जो है उनको पूरा पूरा इग्नोर मार रहे हो, इग्नोर मारते हुए नज़र आ रहे हो। इसीलिए यहाँ पे है कि अगर बंदा या बंदी आएंगे तो मेरे हिसाब से आए, अदरवाइज वहीं रहे, ऐसा आ रहा है। तो क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को इस वक्त, जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट किया है, ऐसे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, ऐसे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए, ऐसे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट किया है, ऐसे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट किया है। आप उस दर्द को नहीं भूल पा रहे हैं जो दर्द आपको दिया हुआ है, यहाँ जो चीटिंग जो है ना, ये जो पेन दिए हैं ना आपको, ये आप नहीं भूल पा रहे हो। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स जो है बहुत बड़ा पेन है, इसको आप नहीं भूल पा रहे हो। बताइए व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि आपको इस वक्त बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हो। अगर आप उनके आगे जाते भी हो ना, तो पहले जैसा रिस्पेक्ट नहीं रहेगा रिलेशनशिप में, मान सम्मान नहीं रहेगा, आप अवॉइड करेंगे। और तो इस समय क्या करना है, अगर उनके प्रति आपके मन में कोई डर है, किसी भी तरह का कोई शंका है, तो सबसे पहले आप अपने आप को, जो आप हर्ट हुए हैं, जो दुख आपके अंदर है 5 ऑफ कप्स का और इन चीज़ों का जो दुख दिए 5 ऑफ सोर्ड्स का, 5 ऑफ कप्स का, तो सबसे पहले आप अपने आप को हील कीजिए। समय आपके पास घूम चुका है, समय का पहिया बदल चुका है, तो क्या करना है, ये जो समय जो चेंज हुआ है ना, बदले की भावना में नहीं आना है, आपको बदला नहीं लेना है उनसे, अपने आप को हील करना है। और जो एक दर्द में आप बैठे हो, जी रहे हो, उस दर्द से आपको बाहर निकलना है। तो एक कार्ड तो ये आ गया कि आप खुद को हील कीजिए, खुद को पहले फ्रेश कीजिए और सेल्फ लव में आइए, सेल्फ केयर में आइए, क्योंकि इस तरह की एनर्जी से ना तो आपको पुराना प्यार के साथ आप खुश रह पाएंगे, ना नया प्यार के साथ खुश रह पाएंगे, ना किसी काम में अपना बेस्ट देंगे। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो समय है ना, समय का मिसयूज हो जाएगा, समय का सदुपयोग नहीं होगा। तो समय का सदुपयोग करने के लिए आपका हील होना बहुत ज़रूरी है। आपको उस दर्द को अपने अंदर से निकालना, आपका हार्ट चक्र खोलना। देखिए मैं आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब एनर्जी देने लगती है, वही कार्ड बात करने लगते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो करिए, आपके पास कोई अगल बगल ऐसा आपका स्पिरिट गाइड है जो आपको इंट्यूटिव बनाता है और आप सोचते हैं और वो चीज़ें हो जाता है। तो आपको आपके पर्सन के बारे में भी आपके जो इंट्यूशन है ना, बहुत वर्क किया है। आप इंट्यूटिव पर्सन हैं, तो आप अपने अंदर की सुने, अपनी बात माने, और अगर कोई चीज़ पता चलता है कि ये बंदा या बंदी ऐसा करने वाला है या ऐसा करेगा, तो उस पर ज़्यादा अपना खोपड़ी घुमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रो रहे हैं तो उनको रोने दीजिए। देखिए उनका बहुत बुरा हाल है, आप देख रहे हैं इस वक्त 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको जो रुलाए हैं, तो कहते हैं ना, कार्मा तो लौट के आता ही आता है। एश ऑफ वॉन्ड्स में नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स से आप देख सकते हैं कि बहुत ही रोते हुए, बिल्कुल अकेला। तो आपको जो उनको डर लग रहा है कि उनकी आपका रोना, आपका बद्दुआ देना, आपका हाय उनको लग गया। उनके पास सब कुछ होकर भी ऐसे लगता है कुछ नहीं है। तो आपकी वर्थ का एहसास हो रहा है, नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन आप बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आपका दर्द ख़त्म नहीं हो पा रहा है। उनका अहंकार, घमंड को आप बार बार याद करते हैं कि कैसे वो रौंद के चले जाते हैं अपने घमंड के आगे। अपने, मेरे को ऐसे लग रहा है सूज के नीचे, ब्लैक सूज ऐसा नज़र आ रहा है, सूज के नीचे ऐसे लगता है जैसे रौंद के चले जाते हैं किसी के फीलिंग्स को, किसी की बातों को, किसी की इच्छा को, किसी की ज़रूरत को। सिर्फ उनको अपनी इच्छा, अपनी ज़रूरत अपनी नज़र आती है, ऐसा मेरे को यहाँ पे वाइब्स आ रहा है। तो परेशान मत होइए, आप यहाँ से निकलिए, क्योंकि वो रोते हैं ना, जैसे होता है जैसे आप रोते थे, तो उनको लग रहा है कि उनको लग गया है। तो अगर वो भी रो रहे हैं यहाँ पे, तो वो एनर्जी आपको पिक हो सकता है, ठीक है।
तो इसीलिए आपको अपने हार्ट पे काम करना है। आप सडन अगर आपको लगता हो कि आप एनर्जी लेस फील कर रहे हैं, सुस्त महसूस कर रहे हैं, आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा है, क्या करें, तो किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको कोई बहुत मतलब याद कर रहा है और रो रहा है, तो आप उसकी एनर्जी को आप पकड़ रहे हैं। तो इससे आपको बचना है, इन्हीं चीज़ों से बचना है, निकालना है, हार्ट पे काम करना है, हीलिंग पे काम करना है। वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, इससे आप इस दर्द से बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। तो कितने लोगों को ये रीडिंग जो है रेजोनेट किया, प्लीज़ बताएं। अच्छा लगता है कमेंट में लिखें। आप लोगों की एनर्जी पकड़ती है तो पता चलता है। इसमें अब नाम नहीं बताऊंगी, 2-3 ऐसे कमेंट करने वाले लोग हैं जो मैंने देखी थी, तो उनके एनर्जी यहाँ पकड़े हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपकी एनर्जी इसमें थी या नहीं थी। ठीक है, तो जब आप कमेंट करते हैं तो एनर्जी जो है कभी ना कभी ज़रूर पकड़ती है। तो ठीक है, थैंक यू ऑल गुड energy and thank you my all divine power, thank you my all viewers, thank you, thank you, thank you.